हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस की हम प्रॉपर हाइपोथैलेमस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात करने वाले हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस का क्या रोल है। जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या है? इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफिलॉन। ये बेसल पार्ट है डायनसिफिलॉन का। जो इट हैज अ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी शेल्स। इसके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी शेल्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को। हाइपोथैलेमस भी कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, वो हम आगे बताने वाले हैं। तो इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफिलॉन। ये बेसल पार्ट होता है डायनसिफिलॉन का। इसके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी शेल्स होते हैं। इसके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी शेल्स होता है जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन को। इसका जो कनेक्टिंग लिंक है, हाइपोथैलेमस का जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में, वो नर्वस सिस्टम है। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट रहता है, यानी कि वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, यानी कि एक्सोन के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, इसके थ्रू हमारी ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड से वो कनेक्ट रहता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है हाइपोथैलेमस की। हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है, कौन से एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये जो दो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, वो दोनों हार्मोन का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन वो सीक्रेट कहाँ से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच, दो जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, उन दोनों हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। वो वहां से एक्सोन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में, और वहां से फिर उनका क्या होता है? सिक्रीशन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है हाइपोथैलेमस के, डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन होता है उसका। इट प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी की जो रिलीज को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर द रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है कि ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को क्या करता है? प्रोड्यूस करेगा, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कैसे कहेंगे? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है? मास्टर ग्लैंड है। तो मास्टर ग्लैंड को भी वो क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों को रेगुलेट कर रहा है। तो क्या हो गया? वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होगी। यह हमारा हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पिट्यूटरी का किस तरीके से उसका कनेक्शन है, उसका स्ट्रक्चर है। तो देखो, ये है हाइपोथैलेमस और ये दोनों है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ये हाइपोथैलेमस है और ये दोनों क्या है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है। क्या हुआ? ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये सॉरी ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो क्या हुआ कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पहले मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करती हूँ। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन क्या है? एक्सोन्स के थ्रू किसमें है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसमें क्या हुआ? हार्मोन का सिक्रीशन किसके थ्रू हुआ? एक्सोन्स के थ्रू हुआ, किसमें? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब इसमें क्या हुआ? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो थे, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू किससे कनेक्ट हुए? पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू किससे कनेक्ट हुए? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब हम देखते हैं कौन से हार्मोन होते हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने का काम करते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दो हार्मोन थे, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वो तो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हुए और वहां से एक्सोन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल गए, सिक्रीट हो गए। लेकिन जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, उनके लिए वो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं वो कौन से एंटीरियर और रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कौन से रिलीजिंग और सिक्रेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं? सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। देखो कौन सा सबसे पहला हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि क्या है ये रिलीजिंग हार्मोन। इसके नाम में ही आ रहा है क्या है ये रिलीजिंग हार्मोन। और किसको रिलीज कर रहेगा? ग्रोथ हार्मोन का। किसका है? ग्रोथ हार्मोन का।
इसके नाम से आपको पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने, स्टिमुलेट करेगा उसको रिलीज होने के लिए। ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट होने रिलीज होने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये काम किसका हो गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का, GHRH का। दूसरा है हमारा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा ये कैसा हार्मोन है, इनहिबिटिंग है। कैसा है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। और किसको इनहिबिट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को। इसके नाम पे आइए, किसको इनहिबिट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को। तो इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीज को, तो इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज। GHIH का काम क्या हो गया, इनहिबिट करेगा ये GH को। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग का मतलब स्टिमुलेट कर रहा है, रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करेगा। थायरोट्रोपिन यानी कि थायराइड का किसी हार्मोन को, थायराइड का कौन सा हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन से किसको रिलेट करोगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, TSH को। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ TSH को, यानी कि स्टिमुलेट रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अब चौथा हार्मोन कौन सा हमारा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये, रिलीजिंग, यानी कि ये स्टिमुलेट करने वाला है रिलीज को, किसको, कॉर्टिकोट्रोपिन। कॉर्टिकोट्रोपिन से रिलेट करो कौन सा हार्मोन हो सकता है, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। कौन सा, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो सकता है। तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। फिफ्थ हार्मोन है हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या करेगा, गोनेडोट्रोप्स की जो हार्मोन्स है उनको रिलीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उनके रिलीज को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो कौन से होते हैं, FSH एंड LH। तो क्या करेगा, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, FSH एंड LH को। सिक्स्थ हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट है यानी कि इनहिबिट कर रहा हो किसी की सिक्रेशन को, किसके सिक्रेशन को, प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को। इसके नाम में आ रहा है ना, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को इनहिबिट करने वाला, तो इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। आई होप आपको ये हार्मोन का रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा हार्मोन किसको सिक्रेट करता है याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन के बारे में कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी का सिक्रेशन को रेगुलेट कौन करता है। तो हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को बाय सिक्रेटिंग द रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, जिसे हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को। कैसे कंट्रोल करता है, वो सिक्रीट करता है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स को। किसको, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स को। ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो होते हैं उनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। इसके थ्रू वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। होता क्या है, हार्मोन्स रिलीज हुए फ्रॉम कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। हार्मोन्स रिलीज हुए फ्रॉम कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। वो ट्रांसपोर्ट हुए एंटीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ ट्रांसपोर्ट हुए, एंटीरियर पिट्यूटरी में। किसके थ्रू, हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए, हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू। क्या होता है, हमारे हाइपोथैलेमस के पास कुछ स्पेशल नर्व सेल्स होती हैं जो हाइपोथैलेमस के वेरियस पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। वो सेंड करती हैं नर्व फाइबर्स को टू मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबस सिनेरम को। हमारे सम स्पेशल नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस में। वो सेंड करते हैं नर्व फाइबर्स को। वो अपने नर्व फाइबर्स को सेंड करते हैं किसको, मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबर सिनेरम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसको सेंड करते हैं, मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबर सिनेरम को। कौन, जो वेरियस पार्ट्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, वो सेंड करते हैं अपने नर्व फाइबर्स को। कुछ स्पेशल नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस में। हमारे हाइपोथैलेमस के पास कुछ स्पेशल नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो अपने नर्व फाइबर्स को सेंड करते हैं किसको, मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबर सिनेरम को। किसको सेंड करते हैं, मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबर सिनेरम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। होता क्या है कि ये जो नर्व सेल्स होती हैं, ये जो नर्व सेल्स है, जो हाइपोथैलेमस की नर्व सेल्स है, वो सिंथेसाइज करती है हार्मोन्स को। किसको, हार्मोन्स को सिंथेसाइज किया उन्होंने, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सिंथेसाइज किया। वहां से ये हार्मोन्स रिलीज हुए मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबर सिनेरम के पास। वहां से हार्मोन कहाँ रिलीज हुए, मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबर सिनेरम के पास रिलीज हुए और वहां से ट्रांसपोर्ट हुए ब्लड में। किसमें ट्रांसपोर्ट हुए, ब्लड में। बाय किसके थ्रू, हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल वेसल्स के थ्रू। वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुए, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए, हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल वेसल्स के थ्रू। तो किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। इस तरीके से जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।